हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो माय ड्रेस अप डार्लिंग के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो पहले वो देख लो, वरना वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। तो इसलिए प्लीज़ पहले वो देख लो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब बकचोदी बहुत हो गई, वीडियो शुरू करते हैं। तो गोजो यहाँ ट्रेन से जा रहा होता है और मारिन की वही बात याद करता है कि उसने बोला था कि ड्रेस 2 हफ्ते में तैयार चाहिए। गोजो कहता है कि मैंने उसे ऐसा वादा कैसे कर दिया यार, मैं तो हीना डॉल की ड्रेस ही सही से नहीं बना पाता, तो मुझे तो उसकी एक लड़की की ड्रेस बनाने में तो दोगुना टाइम लगेगा, और मैंने अगर अपना वादा पूरा नहीं किया तो मारिन निराश हो जाएगी। मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। घर जाते साथ ही पहले तो कपड़ा वगैरह काट लूँगा। और इतना सब सोच के गोजो की दिमाग की हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल। और यहाँ पे सीन चेंज होता है, गोजो हमें घर पे दिखाया जाता है। गोजो के दादाजी बोलते काफ़ी लेट हो गए। गोजो बताता है कि मैं शॉपिंग पे गया था। अभी गोजो का एक पैकेट गिरता है जो कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था, कपल वाली जगह पे लिया था। और इसको देखते साथ ही अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब दादाजी को दिन को चांद और रात को सूरज दिख जाता है। दादाजी को इस कदर सदमा लगा होता है कि दादाजी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर दादाजी को बताता है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी कुछ दिन आराम करना है और इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना और कुछ भी नहीं देखना है, और आपको सिर्फ आराम करना है। यहाँ पे गोजो अपने दादाजी की तबीयत पूछता है, ठीक तो है? तो गोजो बोलता है कि चलिए पहले तो आप बैठ जाइए, और यहाँ से अंकल का घर पास है तो अब आप वहीं रहिएगा। तो हमें यहाँ पे दूसरा दिन स्कूल में दिखाया जाता है। मारिन गोजो से बोलती है कि अच्छा, तो इसलिए कल तुम स्कूल नहीं आए। तुम्हारे दादाजी के साथ जो हुआ उसे जानकर काफ़ी दुख हुआ, वैसे वो कैसे हैं? गोजो बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, मेरे अंकल के यहाँ हैं, तो मुझे उन्हें देखने के लिए जाना है। मारिन यहाँ गोजो से बोलती है अगर तुम्हें मेरी ज़रा से भी मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं और चलो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, इससे एक दूसरे से बात करने में आसानी होगी। गोजो कहता है आज का दिन भी ऐसे ही चला गया और मैं ड्रेस नहीं बना पाया, पर आज पक्का से ड्रेस बना लूँगा। मारिन गोजो को बुलाती है, गोजो मेरी बात सुन रहे हो? मैंने विग कटवा ली है, तो मैं लाई हूँ तो मेरे से ले लेना। बोलती है कि मेरी बात सुन भी रहे हो, ये देखो यहाँ पे शायद अपना एग्ज़ाम भी है। और गोजो बोलता है ये एग्ज़ाम के बारे में तो मैं बिल्कुल भूल ही गया, मुझे अब 3 काम एक साथ करने हैं, दादाजी का ख्याल भी रखना है और मारिन की ड्रेस भी बनानी है और एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पे सीन चेंज होता है गोजो के घर पे। गोजो को एक कॉल आता है जो कि हीना डॉल्स के अपॉइंटमेंट का है, वो टूर के लिए आ रहे होते हैं। गोजो पूछता है ठीक है फिर आपका कब का अपॉइंटमेंट है? तो वो बोलते हैं हम कल आना चाहते हैं। तो गोजो बोलता है माफ़ करना, मंडे से लेकर सैटरडे तक अभी कोई भी अपॉइंटमेंट खाली नहीं है, तो प्लीज़ माफ़ करना। कस्टमर गोजो से कहता है कि देखिए वो मेरा दोस्त फ्रांस से आया है और उसे हीना डॉल बहुत पसंद है, तो वो टूर के लिए आना चाहता है। तो गोजो फिर भी मना कर रहा होता है। गोजो कहता है माफ़ करिए। कस्टमर बोलता है ठीक है फिर कभी देखेंगे। यहाँ पे गोजो बहुत सोचता है। गोजो बोलता है ठीक है फिर कल आप आ जाइए। गोजो यहाँ पे सोचता है ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत बुरी तरीके से पिला जाऊँगा। इधर पे मुझे ड्रेस का भी काम देखना है, दादाजी को भी संभालना है, एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, और अब कस्टमर को टूर भी करवाना है। मुझे नहीं लगता कि मैं मैनेज कर पाऊँगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गोजो अपने सभी काम बिल्कुल सही से कर रहा है, उसमें बहुत मेहनत कर रहा है। यहाँ पे दादाजी का भी ख्याल रख रहा है, कस्टमरों पे भी ध्यान दे रहा है, और हीना डॉल्स भी दिखा रहा है, ड्रेस का भी काम कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। यहाँ पे मारिन का तो एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है, लेकिन गोजो लिख रहा होता है और सोच भी रहा होता है कि अभी ड्रेस जाके घर पे बनानी है। इतने में मारिन यहाँ गोजो को बुलाती, उतने में मारिन की फ्रेंड आ जाती है, तो गोजो बिल्कुल स्पीड में चला जाता है वहाँ से। मारिन यहाँ पे गोजो के घर के बाहर खड़ी होकर सोच रही होती है कि तुम आज स्कूल से भी चले गए और मुझे लगा था कि घर पे तुम हो गए, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है और तुम ठीक तो ना हो गोजो। और यहाँ पे गोजो का भरता बन जाता है। गोजो सोचता है कि मैं इतने दिनों से सोया नहीं हूँ और काम में भी मन नहीं लग रहा, मेरा ड्रेस भी नहीं बन पा रही, पता नहीं मैं क्या करूँ। ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैं मारिन की ड्रेस शायद समय पे पूरी ना कर पाऊँ, मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा।
तभी गोजो को अपने दादाजी के पास्ट की बात याद आती है। दादाजी बोलते हैं जिस काम को हम करते हैं ना उसको हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वापस सीखने में बड़ा टाइम लगता है। इसका मतलब चाहे जो भी काम आपको पसंद हो उसको दिल से करना चाहिए, कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और आखिर में कोई भी काम को पूरे मन से क्यों नहीं कर पाता मुझे समझ में नहीं आता। चाहे मैं जो भी काम कर लूँ लेकिन मुझे उसमें मन ही नहीं लगता, पता नहीं मैं उसको, और मैं ड्रेस भी बना पाऊँगा कि नहीं। मुझे दादाजी अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी गोजो को उसका पास्ट याद आता है। तो दादाजी जवाब देते हैं कि देखो, जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं या जिस काम से हम प्यार करते हैं वो उसको हमें करते रहना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उससे हमें कितना प्यार है, यही ध्यान रखना चाहिए। हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के दिल को सुकून मिलता है। और मैं जब भी उदास होता हूँ तो सिर्फ अपने कस्टमर्स के चेहरे की मुस्कुराहट देख के मोटिवेशन मिलता है और काम के प्रति जागरूकता बढ़ती है। तभी गोजो सोचता है और उसको सब बात याद आने लग जाती है। मारिन कितना खुश होगी जब उसको ड्रेस, उसने वैसे भी बोला था कि वो ड्रेस पहन के वो फेस्टिवल में जाना चाहती है, कॉस्प्ले में। वैसे गोजो को जिस मोटिवेशन की ज़रूरत थी वो तो उसको मिल ही गया और गोजो पूरी मोटिवेशन के साथ सारी रात भर काम करता रहता है। और हमें यहाँ पे दूसरा दिन बताया जाता है जहाँ पे गोजो मारिन की ड्रेस बना देता है और जिसको देख के मारिन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तो मारिन यहाँ गोजो से बोलती है, 1 मिनट रुको, तुमने क्या सोचा मैं सच में ये आज पहन के जाऊँगी? मुझे सच में नहीं पता था कि ड्रेस बनने में कितना टाइम लगता है, इसलिए जब तक ड्रेस बनती तब तक मैं इंतज़ार करती। फिर गोजो कहता है कि अब मेरे दिल को सुकून मिला, मैं सच में इतने दिनों से सो नहीं पा रहा था क्योंकि मैं ड्रेस बनाने में ही लगा था, इसलिए अब तुमने ये कहा है तो मेरे दिल को सुकून मिल गया। और यहाँ पे मारिन काफ़ी इमोशनल हो जाती है। मारिन गोजो से बोलती है कि तुम जब भी अपने घर जाते थे एग्ज़ाम के बाद तो मुझे लगता था कि तुम अपने दादाजी से मिलने जा रहे हो, लेकिन तुम तो मेरे लिए ड्रेस बनाने में लगे हुए थे और सिर्फ तुम सारी रात जग के मेरे लिए ड्रेस बनाई, लेकिन मैं भी तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रही थी। गोजो मारिन से कहता है कि तुम्हें ड्रेस पहन के देखना चाहिए, मैं इसकी फिटिंग देखना चाहता हूँ कैसी हुई है। तो मारिन गोजो से बोलती है कि तुम इतनी रातों से सोए नहीं हो तो तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। गोजो मारिन से बोलता है, मारिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में शिजुको टान बनना चाहती हो? मारिन बोलती है हाँ बिल्कुल। तो फिर गोजो बोलता है तो फिर तुम्हें ड्रेस ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें उससे खुशी होगी उससे ज़्यादा मुझे खुशी होगी। गोजो मारिन की मेकअप में मदद करता है। उसके बाद मारिन ड्रेस ट्राई करती है और गोजो बाहर इंतज़ार कर रहा रहता है। तभी मारिन बोलती है, अंदर आके देखो जरा मैं कैसी लग रही हूँ। और गोजो अंदर आके देखता है और गोजो का रिएक्शन, गोजो कहता है वाह क्या माल, मेरा मतलब है कमाल लग रही है, बताओ ना क्या मैं शिजुको तान लग रही हूँ? यहाँ पे मारिन गोजो से पूछती है। गोजो कहता है हाँ तुम तो एकदम शिजुको तान लग रही हो। और यहाँ पे मारिन खुशी के मारे उछल पड़ती है, बोलती क्या सच में मैं शिजुको तान लग रही हूँ? सच में सच में सच में सच में सच में सच में? गोजो कहता है हाँ बिल्कुल तुम एकदम शिजुको तान की तरह लग रही हो। और इसको देख के मारिन खुशी के मारे बावली हो जाती है। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म और मेहनत मजदूरी भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा, तारारा, जय श्री राम।